हज़रत क़िबला पीर सैयद आमिर ज़मीर शाह साहब गिलानी, हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहसिन अली शाह साहब गिलानी, फ़ख्र सादात रौनक खानमादाए सादात वाला मरतबत क़िबला पीर सैयद हामिद अली शाह साहब अदामल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी, फ़ाज़िल जलील मुफ्ती आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अकबर ओवैसी साहब दामत बरकातुकुमुल आलिया, लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद शेर बहादुर साहब अदामल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, लायक ताज़ीम व तकरीम दीगर जुमला उलमाए आले सुन्नत, जमी हाज़रीन व सामईन, जुमला मुंतज़मीन इंतज़ामिया जामा मस्जिद कुबा मोड़ा वेंस, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला ग़ुलामों आलो अस्हाब नबी के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अज़ीम शान महफ़िल मीलाद के उन्वान से इनेकात पज़ीर है और यकीनन सालारे काफ़िला मोहब्बत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद ज़मीर शाह साहब गिलानी उनकी खुसूसी काविशें और कोशिशें अज़ीम शान महफ़िल है। और मैं देख रहा हूँ कि तमामी अहबाब हमतन गोश होकर बैठे हैं और ये वैसे भी सुन्नियों के मिजाज में है कि उनके दिल की धड़कनों की पुकार भी यही होती है कि बस ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए कि ज़िक्र नबी आज कल से भी ज़्यादा हो जाए। गिरामियुल मरतबत हाज़रीन व सामईन, हम आले सुन्नत व जमात महफ़िल मीलाद हुज़ूर के ज़िक्र की महफ़िल को कहते हैं। ज़िक्र चाहे सरकार की विलादत का हो, ज़िक्र मेरे नबी की खिलकत का हो, ज़िक्र हुज़ूर की बैसत का हो, ज़िक्र नबी पाक के हुस्न व जमाल का हो, ज़िक्र मेरे नबी की पावर और इख्तियार का हो, ज़िक्र मेरे हुज़ूर की रूहानी क़ुव्वतों का हो, ज़िक्र मेरे नबी की जिस्मानी ताकतों का हो, ज़िक्र हुज़ूर की हुस्न सूरत का हो या ज़िक्र मेरे नबी की हुस्न सीरत का हो, ज़िक्र मेरे नबी के खुशबू वाले पसीने का हो या ज़िक्र मेरे नबी के नूर वाले सीने का हो, ज़िक्र सोने मक्के का हो या ज़िक्र मदीने का हो, ज़िक्र मेरे हुज़ूर की शहर की बहारों का हो या मेरे नबी के अरब के रेगुजारों का हो, ज़िक्र मेरे हुज़ूर के हसनैन का हो या ज़िक्र मेरे नबी के ऐनैन का हो, ज़िक्र यदैन रसूल का हो या रिजलैन तय्यबैन का हो, ज़िक्र मेरे नबी के दहन बदन बतन ज़कन का हो या ज़िक्र मेरे नबी के नूर बखेरते तबस्सुम का हो। बस आशिक हर वक्त मस्त होता है अपने नबी के ज़िक्र को सुनकर। और ये अंदाज़ कोई नया नहीं है, ये कोई नया काम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी को कायनात के अंदर एक ऐसी अनोखी शान देकर भेजा है कि हुजूर को सर से लेकर पांव तक सरापा ज़िक्र बना दिया है। अगर कोई आलिम दीन है तो आलिम दीन के किसी के सोने गले की तारीफ होती है, किसी के अच्छे खिताब की तारीफ होती है, किसी के अच्छे अंदाज़े तहरीर का तज़किरा होता है, किसी की खूबसूरत तिलावत को लोग डिस्कस करते हैं। जब उसकी शक्ल की बात है कहते हैं यार शक्ल सोनी नहीं पर कुरान ते सोना पड़ता है, कद छोटा है बेशक लेकिन यार लिखता तो सोना है, ओ यार चल छड़ खानदान चंगा नहीं ते तां की होए, ए बंदा हदीसा सोनिया सुना छड़ता है। यानी एक आध दो जिहतों से बड़े बड़ों के जिक्र होते हैं और उनकी क्वालिटियाँ होती हैं। मेरा रब फरमाता है कद अनज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने तुम्हारी तरफ ऐसा रसूल भेजा जिसे सरापा जिक्र बना दिया। मेरा रसूल इस काबिल है कि मेरे नबी के हर बाल का जिक्र किया जाए, उसके नाखुन पाक का जिक्र किया जाए, उसकी जुल्फ़े अंबरी के तज़किरे छेड़े जाएं, उसके तबस्सुम की रानाइयों को बयान किया जाए।
उसके चेहरे की नज़ाकत और लताफत पे डिस्कस किया जाए, उसके इल्म को बयान किया जाए, उसकी हुस्न सूरत की बातें की जाएं, उसकी हुस्न सीरत के तज़किरे छेड़े जाएं। अलगर्ज मेरा नबी है ही ऐसा। मैंने इधर एक करीब जलसे में भी इन्हीं दिनों में बयान किया था, वो थोड़ा सा बयान कर देता हूँ हल्का सा, ताकि थोड़ा माहौल आगे बने। कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ज़िंदगी में नहीं चाहते कि उनकी बात, ज़िंदगी के ऐसे अय्याम होते हैं कि जिन अय्याम को लोगों के सामने डिस्कस किया जाए। और हो या ना हो, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे बचपन के वो बिल्कुल ख़ास इब्तदाई दिन बयान हो जब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हत्ता के गीले बिस्तर से इधर उधर भी नहीं हो सकते थे, मोहताज थे माँ के, मोहताज थे बहन के, मोहताज थे किसी न किसी उठाने वाले के। और इससे भी पीछे जाएं तो जब हम दुनिया में आए थे तो हमारा जिस्म किस हालत में लिथड़ा हुआ था, वो एक अजब ऐसी चीज़ है कि जिसे कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी दाई आकर उन घड़ियों को बयान करे कि जब मैं दुनिया में आया था तो मेरा क्या रंग था। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्राइमरी स्कूल का टीचर उसकी उन दिनों की उन बातों को बयान करे कि जिसकी वजह से मजबूरन उसे कान खींचने पड़ते थे। कोई भी नहीं चाहेगा कि ज़िंदगी के वो दिन याद किए जाएं लोगों के सामने कि शायद किसी वजह से बंदा जेल चला गया था। अलगर्ज ज़िंदगी में हर बंदा ऐसा होता है कि जिसके किसी के थोड़े किसी के ज़्यादा, पर ऐसे दिन ज़रूर होते हैं कि जो काबिल ज़िक्र नहीं होते, वो छुपाने के लायक होते हैं। मेरा रब कहता है हमने अपना वो यार भेजा है कि जिसके उस आने वाली पेरी घड़ी को भी बयान किया जा सकता है। वो जब माँ की गोद में था उन लम्हों को भी बयान किया जा सकता है। वो जिस वक्त अपनी दाई अम्मा के घर में पंगूड़े में था उसके उन दिनों को भी बयान किया जा सकता है। मेरा रसूल ऐसा मैंने बनाया है। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबा। अलगर्ज अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी को ऐसा बेमिसलो बेमिसाल बनाया है कि मेरे तेरे बचपन के दिन काबिल बयान नहीं। और वो खुद कहता है उठो ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की तो उन दिनों को भी बयान किया जा सकता है कि जब ये अपनी माँ हलीमा सादिया के घर में थे। उनके दिल में खुद फरमाती हैं मेरे सगे बेटे से ज्यादा मुझे मोहम्मद से प्यार हो गया था। इसलिए जब अपने एक तरफ का हिस्सा दूध का अपने एक सगे बेटे को पिलाती, दूसरी तरफ का मेरे हुजूर को, तो फरमाती हैं बाज़ औक़ात में एक तरफ का हिस्सा पिलाकर मेरा दिल करता मेरा मोहम्मद और पिए। फरमाती हैं बावजूद कोशिश के मेरे मोहम्मद ने कभी अपनी भाई का हिस्सा नहीं पिया है। मेरे नबी के तो उन दिनों को भी बयान किया जा सकता है कि जब मेरा रसूल बचपने में है। तवज्जो है सबकी, बचपने में। और इस जुमले को ज़हन में रखना है। खुद मेरे रसूल की दाई अम्मी फरमाती हैं कि मेरे प्यारे मोहम्मद के सतरे अतहर, कभी भी सरकार का सतर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उलमा ने लिखा है फरिश्तों की रब ने ड्यूटियां लगाई हुई थी कि उस हालत में भी मेरे सरकार की खिदमत करें। दोस्ताने गिरामी, बात यह है कि मेरे हुजूर को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि बस उनकी जिंदगी के जिस भी दिन को, लम्हे को, अदा को बयान करने लग जाओ। ऐसा नहीं होता कि जी एक जरूरत सी बयान करन दी। हर बंदा कहते और बयान कर, और बयान कर, और बयान कर। इसीलिए तो फिर हमारा ये नजरिया है, इसीलिए तो फिर हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी को ऐसा बेमिसलो बेमिसाल बनाया है कि हुजूर सूरत में भी बेमिसाल हैं और हुजूर सीरत में भी बेमिसाल हैं। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद कुरान रशीद की सूरे कौसर की तिलावत की है। और इस सूरे कौसर की इतनी मानी की वुसअत है, इसमें मेरे नबी की इतनी शानें बयान हुई हैं, लफ्ज सबसे कम हैं। अब मैं थोड़ा सा मैं एक बात को फैलाने के लिए अर्ज करता हूं।
वैसे तो सारा कुरान मेरे नबी की शान और मदद में है। सारे कुरान में अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी की शानें बयान की हैं। मेरे नबी की बीवी, हम मोमिनों की माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका अफीफा तैयबा ताहिरा, आप फरमाती हैं जब आपसे पूछा गया कि हुजूर की अखलाक और सीरत कैसी थी, आपने फरमाया कुरान नहीं पढ़ा है हाजी, कुरान तो पढ़ा है। आपने फरमाया पूरा कुरान हुजूर की सीरत, हुजूर के अखलाक है पूरे का पूरा कुरान। वैसे तो सारा कुरान मेरे नबी की शान में है। वैसे जैसे बहुत सारे हदीसें होती हैं कई बुजुर्गों की, कई सहाबा की शान में, लेकिन ये फिर उलमा में बहस होती है यार हदीसें तो सारी बड़ी शान वाली हैं, पर इनमें सबसे बड़ी मदद वाली हदीस कौन सी है? ध्यान है, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हुजूर के सहाबा में ये वो साहबी रसूल हैं कि अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इत्तेफाक है कि जितनी शानें हुजूर ने मौला अली की बयान की हैं इतनी किसी और साहबी की बयान नहीं की। सुभान अल्लाह की आवाज आया। आप इस परेशानी में न रहा करें कि जी हमें मौलवियों ने तो 5 हदीसें सुनाई हैं, वो तेरे मौलवी का कसूर है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे मौला अली की शान में सिर्फ 5 हदीसें आई हों। खुद इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी इसको लिखा है। इमाम हाकिम फरमाते हैं मा जा अफी अहद मिन असहाब रसूलिल्लाह मा जा अफी अली इब्न अबी तालिब, इतना जितनी शानें मौला अली की मुस्तफा करीम ने बयान की हैं इतनी किसी और सहाबी की शान में हदीसें नहीं आई। और मौला अली का नाम आया करे तो चेहरे पे रौनक आए, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया ए अली तेरी जात पर मोमिन और मुनाफिक पहचाने जाते हैं, तुझसे प्यार करने वाला मुनाफिक नहीं हो सकता और तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला कभी मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए मेरे नबी के सहाबा, खुद हजरत उमर सबसे ज्यादा हजरत अली का जिक्र करते थे। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल हजरत उमर हजरत अली को देते, जिसकी वजह से कुछ लोग आकर पूछते कि इन्नका तस्नब अली शैन लम तस्नब अहद मिन असहाब रसूलिल्लाह, अली के लिए जो आप स्पेशल ये प्रोटोकॉल देते हैं इतना और किसी के लिए क्यों नहीं है? तो हजरत उमर आगे से जवाब देते लिअन्नहु मौलाया, इसलिए कि अली उमर का मौला लगता है। अली 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 उमर का मौला लगता है, इस वजह से उमर सबसे ज्यादा शाने अली को बयान करता है। तो खैर बात लंबी निकल गई, पीछे कर दो ना, इशारे बार बार मैं करूं इतने तो सुन लिया करो। अब तवज्जो मेरी तरफ करनी है। जितनी शाने मौला अली की बयान हुई इतनी किसी और सहाबी की बयान नहीं हुई। लेकिन फिर भी सहाबा में ये बहस है, या बाद में उम्मत में कम से कम जरूर बहस है कि अली मौला की शान में सबसे बड़ी हदीस कौन सी है। यार जागे ना यार, मेहरबानी करें। यानी हजरत अली की शान में सबसे बड़ी हदीस कौन सी है? ये लफ्जों में छुपारे ना लो, बड़ी नहीं, लफ्जों में बड़ी, जिसमें सबसे बड़ा रुतबा मौला अली का बयान हो। 3 किस्म की राय आई। बाज उलमा फरमाते हैं सारी हदीसें अली की शान में बड़ी तगड़ी हैं, पर इस हदीस का मुकाबला नहीं है। इसके मानी की वुसअत को कौन चेक कर सकता है कि हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब आपने इसकी माने की वुसअत नहीं समझी ना, तो सिर्फ लफ्ज़ मौला अली कर। हुजूर फरमाते हैं जिसका मैं मौला। अब हुण कटो, पेन कटो ते ना लिखो मेरे नबी किस का मौला नहीं। नबी पाक ने एक कानून बयान कर दिया, जिसका मैं मौला, जो मुझे मौला मानता है
ए पुत्र जेबे रखो यार, एक ते बच्चे मेरे सामने चढ़ जाते ने जायल, जेबे रखो यार मोबाइल, इधर तक हो यार। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरा नबी वाज़े कानून बयान कर गया है। अब जिस से पूछो तेरा नबी मौला है, हुजूर फरमाते हैं अगर मैं मौला हूं तो फिर अली भी मौला है। तो यकीनन यहां पर लाइन खींच दी है मेरे हुजूर ने। मेरे नबी को मौला मुशरिकों ने नहीं मानना, मेरे नबी को मौला मुनाफिकों ने नहीं मानना, मेरे नबी को मौला यहूद और हुनूद ने नहीं मानना। यकीनन हर मोमिन ने मेरे नबी को मौला मानना है। तो नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो एक ये इस माने में कितनी वुसअत है आप अंदाजा कर सकते हैं। तवज्जो रखिए। जिसका मैं मौला उसका, भाई ध्यान रखना है। बाज ने कहा नहीं ये हदीस भी बड़ी है, पर अगली हदीस जो है ना उसके मानी में इससे भी बड़ा समुंदर है। कौन सी? फरमाया अली मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। मेरी मंजिलत और अली की वही है जो मूसा और हारून नबी की है। बस फर्क इतना है, मूसा भी नबी था, हारून भी नबी। मैं नबी हूं, अली नबी नहीं। बाकी अली सब कुछ वही मंजिलत। अब लगाओ तराजू और तोलो। हारून कितना कैसा था नबी, मूसा नबी से कितनी गुर्बत थी। और मेरे आका फरमाते सिर्फ अली नबी नहीं है, बाज कहते नहीं जी इस तो भी एक तकड़ी हदीस है। वो कौन सी है? कहते हैं जी वो हदीस ये कि हुजूर ने फरमाया ए अली मैंने जो कुछ अल्लाह से अपने लिए मांगा है वही कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा। मैं अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह का नबी हमेशा उसकी दुआ कबूल होती है। ए अली जो कुछ मैंने अल्लाह से अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा। हाँ मुझे एक बात पर मना कर दिया गया, मुझे कह दिया गया हबीब जो दिल करे अली के लिए मांग। हाँ अली के लिए नबुव्वत नहीं मांगनी है, तू आखिरी नबी है, तेरे बाद कोई नबी हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे जलसा मिलाद का है, आपने आगाज में ही जिक्र अली शुरू कर दिया है। और मैंने ये एग्जाम्पल के लिए जिक्र अली शुरू की है। मैं बताना ये चाहता हूं कि जैसे हजारों हदीसें मौला अली की शान में, पर ये 3 बड़ी हदीसें हैं, इसी तरह हजारों आयतें हैं मेरे नबी की शान में। लेकिन बहस तो है ना कि मेरे हुजूर की शान में सबसे तगड़ी आयतें कौन सी हैं। इसके लिए मैंने ये जुमला शुरू किया। बाज़ों ने कहा अल्लाह के नबी की मदद और शान में सबसे बड़ी जो आयत है ना वो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और सुनियो ये जो शान रसूल में आने वाली सबसे बड़ी बड़ी आयतें हैं ना तुम्हें सज्जे खबे नहीं मिलेंगी, तुम्हें मिलेंगी तो सुनियो क्या ही मिलेंगी। बाद ने क्या कहा, कौन सी आयत है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और अगर मैं इसके माने को फैलाऊं, इसकी वुसअत को फैलाऊं तो आप हैरान हो जाएं कि ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में अल्लाह ताला क्या फरमाते, महबूब हमने और तुझे कुछ भी नहीं बनाकर भेजा, सिर्फ हमने रहमत बनाकर भेजा। और किसके लिए बनाकर भेजा? आलमीन के लिए। और ये जो रहमत होती है ना, रहमत ये मस्दर है, ये रहमत मस्दर है।
और मस्दर कभी मबनी लिल फाइल होता है, कभी मबनी लिल मफूल होता है, और यहां मस्दर मुफस्सिरीन लिखते मबनी लिल फाइल है, जिसका मतलब है ऐ राहिमन लिल आलमीन, यानी हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहम करने वाला बनाकर भेजा। एक मिनट रुको, किसके लिए? तमाम आलमीन के लिए। तो मेरा नबी आलमीन के लिए। और अब एक और कानून यहां पर लगेगा। कानून यह है कि एक होता है मोहताज, एक होते हैं मोहताज इले। जैसे पानी है, हम उसके मोहताज हैं, वो मोहताज इले। जिसको उसकी जरूरत है वो मोहताज इले है। और कानून यह है मोहताज बाद में होता है, मोहताज इले पहले होता है। इसलिए अल्लाह ने पानी पहले बनाया, तमाम जीरू और जानदारों को बाद में बनाया, क्योंकि पानी की सबको जरूरत है। तो जब मेरा नबी आलमीन के लिए राहिम है, रहमत करने वाला है आलमीन के लिए, तो इसका मतलब है आलमीन को मेरे नबी की जरूरत है, लिहाजा मानना पड़ेगा आलमीन बाद में आए हैं, मेरा नबी पहले आया। अब ये थोड़ी सी ना, ये इल्मी टेक्निकल बातें, और सिर्फ इतना ही नहीं है। डॉक्टर एक जेहत से रहम करता है मरीज पर, भाई मेहरबानी करना है। टीचर एक जेहत से मेहरबानी करता है किस पर? तालिब इल्म पर। तो जो जिसके लिए राहिम होता है वो एक जेहत से, किसी एक हवाले से होता है। लेकिन मेरा नबी किसके लिए? तमाम आलमीन के लिए और तमाम हैसियतों से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक डॉक्टर हो, डॉक्टर उसकी जरूरत है किसे? मरीज को। अब अगर डॉक्टर मरीज तक नहीं जा सकता फिर भी फायदा कोई नहीं। मरीज डॉक्टर तक नहीं आ सकता फिर भी फायदा कोई नहीं। डॉक्टर मरीज को जानता नहीं या मरीज तक पहुंच नहीं सकता, फायदा कोई नहीं। सामने मरीज तड़प रहा है नहर है दरमियान में, ये उधर नहीं जा सकता, वो इधर नहीं आ सकता, तड़प तड़प के मर जाएगा, डॉक्टर का कोई फायदा नहीं है। तवज्जो है कि नहीं? और अगर डॉक्टर सर पे खड़ा भी हो गया, उसके हाथ बांध दिए गए, वो न कुछ लिख सकता है न बता सकता है, यानी मजबूर हो गया, इख्तियार नहीं है। तो जब इख्तियार नहीं है फिर भी कोई फायदा नहीं, लिहाजा मानना पड़ेगा फायदा उसी को होगा। फायदा तब होगा जब वो रहम करने वाला जिसके लिए राहिम हो, उसे जानता भी हो, उस तक जा भी सकता हो, उसे कुछ दे भी सकता हो, उसका इख्तियार भी हो। तो ये कोई छोटी सी आयत नहीं है। मेरा रब फरमाते हैं मेरा यार आलमीन के लिए रहमत है। क्या मतलब है? कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं जहां मेरा यार आ ना सकता हो, जा ना सकता। दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जिस जगह मेरे यार की रसाई ना हो, जहां मेरा नबी देख ना सकता हो, जहां मेरा नबी पहुंच ना सकता हो, जहां मेरे रसूल का इख्तियार ना चलता हो। वो मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन अल्लाह बिज़नी व सिराजम मुनीरा। 6 शाने एक आयत के अंदर मेरे नबी की 6 वस्फ़ें बयान हुई है। उलमा बाज़ों ने कहा नहीं ये आयत बहुत बड़ी है, बाज़ों ने कहा ये भी है लेकिन एक और है, अरसलनाका लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ये आयतें बड़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राय उलमा की ये है कि सब आयतें हुजूर की शान में इनके बड़े मानी हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की शान में जो सबसे बड़ी आयत है ना, वो है इन्ना आतैना कल कौसर। यार इसमें है क्या? इसमें तो एक लफ्ज है, वो 6 शाने दिए, अरसलनाका शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा। 6 शाने एक आयत में।
दूसरी जगह वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमीन के लिए रहमत। और यहां पर तो एक लफ्ज है आतैना कल कौसर, फरमाया यही तो वो लफ्ज है जिसमें एक जहान आबाद है, जिसमें एक कायनात बयान हुई है। मैं और आप क्या जाने इसकी वसअत क्या है। अहले अरब में जब मुकाबला होता था सालाना, और वो मुकाबला इस बात का होता था कि किस कबीले का शायर ज्यादा तगड़ा कलाम लिखता है। फिर पूरे अरब वाले जमा होते, बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े बलीग और फसी, उनके सामने जब शायर अपना अपना कलाम पढ़ते तो फिर एक आध शायर के कलाम को सिलेक्ट किया जाता, कहा जाता ये सबसे बड़ा शायर है। फिर उस शायर के कलाम को काबे की दीवारों से लटका दिया जाता, और वो कलाम तब तक लटकता रहता कि जब तक उससे बढ़कर कोई और कलाम लेकर ना आता। अगले साल फिर मुकाबला होता, अगर उस शायर से बड़ा कोई कलाम लेके आया तो ठीक, वगरना कलाम उधर ही लटका रहेगा। इसी तरह का एक मुकाबला मक्के में जारी है। शायरों ने कलाम पढ़ा, एक शायर का कलाम सिलेक्ट हो गया, काबे की दीवार से लटका दिया गया। इधर अली मौला का वीर, अबू तालिब सैयद का बेटा, जनाबे हजरत सैयदुना जाफर बिन नबी तालिब, मेरे नबी के चचा के लड़के, आप तशरीफ ले गए। आपने फरमाया क्या हो रहा है? कहा मुकाबला हो रहा है। क्या कहा? मुकाबला हो रहा है। कहा किसका? बोला बलागत का। कहा मैं भी पेश करूं? कहा भाई जिसका मर्जी है कलाम पेश करे। जनाबे हजरत जाफर बिन नबी तालिब खड़े हुए, उन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस लफ्ज पे ही सबकी आंखें खुल गईं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन कहने लगे पढ़िए। आपने पढ़ा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। जब आप ये पढ़ के सदक अल्लाहुल अज़ीम कहकर नीचे बैठे, शायरों ने अपने सर पकड़ लिए, अदीबों की ज़बानें गंग हो गई, सब अपने सर को पीटने लग गए। और जो शायर जिसका कलाम सेलेक्ट होकर काबे की दीवार से लटकाया गया था, वो खड़ा हुआ, उसने अपना कागज का टुकड़ा उतारा, कहने लगा रब की कसम इस कलाम का मुकाबला किसी का कलाम नहीं कर सकता। आखिर वो क्या था इन्ना आतैना कल कौसर के अंदर, कि जो अरब के बड़े बड़े शुआरा थे वो मस्त हो गए, वो सर धुनने लग गए, वो सर पकड़ के बैठ गए। पता है क्या है इस कौसर के अंदर? रब की कसम पूरी कायनात इस कौसर के अंदर शामिल है। शायद आपको समझ ना आए कि ये कौसर के अंदर क्या है, इसमें कायनात कैसे रच बस गई है। दोस्ताने गिरामी, मैं यूं समझाने लगा हूँ, एक है कौसर, और ये कौसर कसरत से फ़अल की बदन पर मुबालगे का सीगा है, जिसका माना ये है मेरा रब फरमाते महबूबा हमने आपको कसरत की भी कसरत दी है। हमने आपको कसरत की भी कसरत दी है। अल्लाह की कसरत कितनी है जिसको अल्लाह कसीर कह रहे। कहा मेरे कलील को देखो तो ये बताए दुनिया कलील है, और ये दुनिया का इतलाक 7 जमीनों 7 आसमानों सारे समुद्रों पर होता है। तवज्जो है सबकी? ये जमीनें कितनी बड़ी हैं, आसमान कितने बड़े हैं, ये समुंदर कितने बड़े हैं, अब जमीनों के खजाने कितने बड़े हैं। मेरे और आपके लिए गरीब आदमी हो उसके लिए 10 लाख भी बड़ा कसीर होता है, और वही 10 लाख किसी अमीर आदमी के लिए एक टाइम का खाना है। हमारे वजीरों मशीरों के लिए 10 करोड़ रुपए ये एक रात के होटल का खर्चा है, उनके लिए ये थोड़ा है। अरबों में काम जाए तो फिर उनके लिए कसीर होता है, लेकिन वही अरबों जब अमेरिका के सदर के लिए जाएंगे वो कलील होंगे, वो अरबों खरबों डॉलर उनके लिए कसीर होंगे। अब एक अमेरिका मुल्क है, फिर एक इसराइल मुल्क है, फिर एक बरतानिया मुल्क है। ये इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, इनमें लाखों करोड़ों टन सोना पड़ा हुआ है, इनके खजाने कितने ज्यादा हैं। फिर ये मुल्क जमीनें सारी 100 यानी जितने भी ये मुल्क हैं सारे
इन सारे 150 मुल्कों की जितनी भी इकानमी है उस सारे को मिलाओ, फिर सारी जमीनें, फिर सारे आसमान, फिर सारे सहरा, फिर सारे दरिया, फिर सारे समुंदर, इनके खजाने किसी की अकल में आ सकते हैं? रब कहते हैं ये थोड़े हैं, ये क्या है? कलील है, ये मेरे लिए कलील है। अब अल्लाह का कलील समझ आइए, अल्लाह का कलील कितना बड़ा है। 7 जमीनें, 7 आसमान, सारे समुंदर, इनके खजाने, इनकी नेमतें मिलाकर अल्लाह कहते हैं थोड़ा है। और रब के हबीब को जब रब ने दिया तो फरमाया आते ना कल कौसर। उस रब का कलील इतना बड़ा है तो रब का कसीर कितना बड़ा होगा, और जब रब का कसीर इतना बड़ा है तो रब का कौसर कितना बड़ा होगा। यानी कौसर कसीर से भी कसरत का सीगा है। इसलिए हर बंदे ने यहां अपना अपना माना किया। फरमाते हैं आते ना कल कौसर, इसका शॉर्टकट माना यह बनता है कि रब कहते हैं महबूबा हमने जो कुछ तुझे दिया है वो गिन गिन के थोड़ा थोड़ा नहीं दिया है, कसीर दिया है। अब जुमला सुनिए, हमने तुझे हुस्न दिया है तो कसीर दिया है। मतलब क्या? किसी के शुमार में, किसी के इहाते अक्ल में नहीं आ सकता। हमने तुझे इल्म दिया है तो कसीर दिया है, हमने तुझे ताकत दी है तो कसीर दी है। प्लीज प्लीज, हमने तुझे उम्मत दी है तो कसीर दी है, हमने तुझे उम्मत के वली दिए हैं तो कसीर दिए हैं, हमने तुझे औलाद दी है तो कसीर दी है, हमने तुझे औलाद दी है तो कसीर दी है। अब ये मानी आ गए, अब ये मानी आ गए। हमने तुझे मौजज़ात दिए हैं तो कसीर दिए, हमने तुझे वसअत नजर दिए तो कसीर दिए, हमने तुझे ताकत हाथ दिए तो कसीर दिए। और अब मैं जो आज माना जिसको लेके आगे बढ़ूंगा वो पता है क्या है? हबीब हमने तुझे इख्तियार दिया है तो कसीर दिया। इसलिए हम आले सुन्नत व जमात ये कहते हैं हमारा नबी अल्लाह की मखलूक होकर मुख्तार कुल है। हमारा नबी अल्लाह की मखलूक होकर मुख्तार कुल है। ये जो कुल कायनात है बनाई रब ने है, इख्तियार महबूब के पास है। अब सुनिए, चाहे इख्तियार फित तकवीन हो, चाहे इख्तियार फित तशरी हो, लफ्ज मुश्किल ने समझा सा मजा आ जासे। ये भी तो नहीं ना यार हूँ किसे कहानी है कई कम रटी रखो पूरे 10 साल का तकरीर, ऐसे नहीं। जरा मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें आए। इख्तियार फित तकवीन, इख्तियार फित तशरी। इख्तियार फित तकवीन का क्या मतलब है? महबूब ये देखो, देखो मेरी बात सुनो, ये जो ये चीज है ये क्या है? ये लकड़ी मेरे तेरे इख्तियार में नहीं कि हम इस लकड़ी को लोहा बनाए। ये है इंसान, हम ये इंसान हैं, किसी के इख्तियार में नहीं है कब इस इंसान को किसी और रंग में बदल दे। इसे कहते हैं इख्तियार फित तकवीन। कि कोई कहने वाला कहे हो जा तो हो जाए, वैसे ये इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। लेकिन अल्लाह ने कौसर के अंदर इसे भी दाखिल कर दिया है महबूब को देने के लिए। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ये इख्तियार फित तकवीन जब मैं बयान करूंगा कि मेरे नबी के पास कैसे आ गया और नबी ने इस इख्तियार को कहां कहां इस्तेमाल किया। मेरे नबी को रब ने इख्तियार दिया है। वैसे कोई जिंदा रहे मर जाए ये अल्लाह के इख्तियार में है, पर नबी के इख्तियार में है। खुद मेरे मुस्तफ़ा बुहारी की हदीस है, मिंबर पे आकर बैठे और आकर फरमा इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाहु बैन अन युतीहि मिन ज़हरतिद दुनिया बिमा शाअ व बैन मा इंदहु फख्तार मा इंदहु फबका अबू बकर व क़ाल फदैनाका बिआबाइना व उम्महातिना फअजिबना लहू। सहाबी फरमाते हुजूर मिंबर पे बैठे और आकर फरमाया लोगों, अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो चाहे दुनिया में रहे चाहे अल्लाह के पास जाए, तो उस बंदे ने आखिरत को चुन लिया है। अबू बकर ये सुनकर धाड़े मार के रोने लग गए। साहबा कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही है नबी पाक गल किड़ी कीती है कि अबू बकर रोई पे रहे ने। और हजरत अबू बकर रो रो के क्या कह रहे थे? फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, या रसूल अल्लाह आप पर हमारी माँ कुर्बान, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे आबा अजदाद कुर्बान। साहबा कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही थी
यार अबू बकर सिद्दीक जो है ना, ये किस लिए जो है ना वो रो रहे हैं, ये किस लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या हुआ बोलिए? हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत इमाम अबुल माली रदी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब ये था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक को इख्तियार दिया, दुनिया में जब चाहें, जितना चाहें, जितना अरसा चाहें रहें, और अगर चाहें, जब चाहें, जितना अरसे के बाद चाहें, हम आपको अपने पास बुला लेंगे। तो ये अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया था, जब तक चाहें रहें, जब चाहें आ जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साहबा उस बंदे ने आखिरत को चुन लिया है। अबू बकर रो पड़े। क्या अबू बकर को पता नहीं था कि जा अजलुहुम ला यस्ताखिरूना सातम वला यस्तक़दिमून, कि मौत जब आ जाए एक लम्हा न आगे न पीछे। ये है कानून तेरे मेरे लिए, नबी का कानून जुदा और वाला। शायद आप में कोई कहे नहीं जी नहीं, ये तो सब के लिए कानून है। ऐसे नहीं होता है, तेरे और मेरे लिए कानून है। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, 2 3 4 शादियां करो। फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, अगर डर हो कि अदलो इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फिर एक काफी है। यानी हमारा इख्तियार कितना? 4। नबी पाक ने कितनी शादियां की? 11। ये क्या? कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए है, मेरा यार इन पाबंदियों से आजाद है। इसको कहते हैं मेरे हुजूर का खासा। तो बाकी उम्मत का, बाकी इंसानियत का कानून और नबी का कानून। और यार अगर किसी को शक हो, किसी को डर हो, किसी को ना पता हो, तो मैं उसे बयान कर देता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम गए और जाकर, ये भी बुखारी की हदीस है, आए हाय, जाकर कहने लगे इरजे इला रब्बिक, चलिए हुजूर तशरीफ ले जाइए, वक्त आ गया है आपका। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा के पास आए थे उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए, ऑन टाइम आए थे कि थोड़ी देर पहले, ये थोड़ी देर बाद आए थे? ऑन टाइम आए थे। तो उन्होंने आकर कहा चलिए जी अपने रब के पास चलिए। फलतम मूसा फफ़क़अना मलकुल मौत, जनाब मूसा ने लगाया थप्पड़, मलकुल मौत की निकाल दी आंख। मलकुल मौत अपने हाथ पर अपनी आंख को रखकर अल्लाह की बारगाह में गया। अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौता, ऐसे बंदे के पास भेजा माल का वो तेरे पास आना चाहता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए प्यारे इज़राइल, जाकर मेरे मूसा को सलाम के और उसे के दा यदकाला मतने सौरिन, आगे बढ़, एक बेल की पुष्ट पर अपना हाथ रख, तेरे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल हम तेरी जिंदगी को एक्सटेंड कर देंगे। फरिश्ता आया, सलाम किया, अल्लाह पाक ये फरमाते हैं, अब तवज्जो कीजिए, जनाब मूसा ने फरमाया फिर क्या होगा? अर्ज़ किया हुजूर मैं फिर भी आ ही जाऊंगा, जब वो साल पूरे होंगे मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। मेरे नबी पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। अब मसला क्या था? जब जाना ही था तो थप्पड़ क्यों मारा था इज़राइल को? मेहरबानी करेगा, जब जाना ही था तो थप्पड़ क्यों मारा था इज़राइल को? ये मैं पूछना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये बात देवबंदियों के पीरो मुर्शिद हैं, अनवर शाह कश्मीरी है, वहाबी है, लेकिन जुमला साढ़े मसलक दा लिखे से वो आपस में निपटें, लेकिन हमारे मसलक की बात होगी हम तो बयान करेंगे। है जना वहाबी है, पर गल तक को किड़ी लिखी से कहते व इन्नमा फुकियत ऐनुहु फकत लियमना कान मलकुल मौत व इल्ला लम दफतिस समावातुस सबो मिन लतमत गदबिही। फरमाते ये तो था फरिश्ता, हजरत मूसा के थप्पड़ का जोर चल गया, बर्दाश्त कर गया, वगरना अगर ये थप्पड़ लग जाता 7 आसमानों को तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते। वह इन्नमा गदबहु अलैहि। अब सवाल ये था जनाबे मूसा ने थप्पड़ क्यों मारा? वजह क्या है? फरिश्ते को कौन थप्पड़ मारता है? फरिश्ता तो मर्जी से कुछ करता ही नहीं है, फरिश्ता तो गुनाहों से पाक है, फिर उसको थप्पड़ मारने की क्या रीजन है? फरमाते हैं लिअन्न मिन सुन्नत मलकिल मौत बिल अंबिया अन युकल्लिमुहुम बित्तखयीर। असल वजह यह है, आज इज़राइल अपने अंदाज और सुन्नत तरीके से हट गया था। क्यों? कि इससे पहले हर नबी के पास आकर मलकुल मौत की ड्यूटी थी कि वो उसके बात करे और उसे इख्तियार दे, जाना चाहते हो कि रहना चाहते हो। लेकिन आज इसने डायरेक्ट कहा
चलिए जी अल्लाह पाक बुला रहे हैं। तो जनाबे मूसा ने थप्पड़ लगा कर कहा वह अखबरहु बिल फफाते अखज़तहुल गज़बा फलतमहु। जनाबे मूसा को जब डायरेक्ट कहा चलिए तो आपको गजब आ गया, इसलिए आपने क्या किया, थप्पड़ मारा। अब यहां से एक मसला वाज़े हो गया, पता चला मूसा नबी ने थप्पड़ मार के बता दिया हम उनमें से तो नहीं कि जब जाओ पकड़ के ले आओ, हम उनमें से हैं जिन्हें इख्तियार दिया जाता। अब गौर करें, अगर मेरे नबी का मुक्तदी उसे इतना इख्तियार है तो इमामुल मुरसलीन को कितना इख्तियार होगा। अच्छा, तो ये है मेरे नबी की पावर, ये है मेरे नबी का इख्तियार। अच्छा, हजरत सैयदना सैयदना इस्राईल सलाम हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास आए तो टाइम पे आए थे ना, और टाइम पे आए थे ना, थप्पड़ लगाकर डिले कर दिया काम को। और मुल्ला जी मन्नो नबियां विच ताकत होनी है। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने जब मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया हुआ है, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक क्या हो गए, रोने लग गए। उनका रोना बता रहा है, उन्होंने इनकार नहीं किया, मान लिया कि वाकई मुस्तफ़ा के पास इख्तियार है, और इन्होंने आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी है, यानी आखिरत को चुन लिया है। तो दोस्ताने गिरामी, फिर मैं और आप क्यों ना कहें, हमें ये हक बनता है कि हम ये कहें कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल। को खोल इसकी चीको खोल दे सर खुदा के बंदे तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरा नबी अल्लाह की जानिब से इख्तियार दिया गया, मेरा नबी मुख्तारे कुल्ले, मेरा नबी मुख्तारे कुल्ले, नबी में तकवीन का भी इख्तियार है। मेरे हुजूर के सियाबी हजरत काशा मेरे नबी की खिदमत अत्तर में हाजिर हुए। जंगे ओहद है, हजरत काशा मेरे नबी की खिदमत में हाजिर। या रसूल अल्लाह, आका जी मेरी तलवार टूट गई है, हुजूर कुछ करम फरमाइए, मेरी तलवार टूट गई है। भाई हुजूर के पास तलवारों का स्टॉक तो नहीं है, आओ दूसरी ले लो। मेरे नबी ने फरमाया काशा तलवार नहीं है, चल वो जो लकड़ी पड़ी है, खजूर की टहनी पड़ी है, वो उठा के ले आ। हजरत काशा फरमाते हैं अल्लाह की कसम, टहनी मैंने खुद उठाई, मैंने हुजूर के हाथों में पकड़ाई। जब मेरे हाथों से हुजूर के हाथों में गई, उन्होंने जब मुझे पकड़ाई, रब की कसम अब वो खजूर की टहनी नहीं थी, चमकती हुई लोहे की तलवार बन गई थी। ये क्या है भाई, बोलिए ना, ये क्या है? ये इख्तियार है, ये इख्तियार फिर तकवीन है। बिलखुसूस ये जो
वजह क्या है? वजह यह है कि जो अब बुजुर्गान दीन या हमारी पीछे नस्लें थी ना, जिस गांव में सैयद नहीं होता था वो गांव वाले यही समझते थे असी मनहूसा, क्योंकि हमारे गांव में तो सैयद नहीं। लिहाजा ये दूर दराज जाकर सैयदों से जाकर बच्चे मांग के ले आते, शाह जी अपना पुत्र दो, उसको पीर बना कर लाते, और तय होता कि गांव के बड़े नंबरदार के पास इतनी जमीन नहीं होती जितनी उस सैयद के बच्चे। इसीलिए आज भी जो पुराने सरदार जिन गांव में रहते हैं ना, एक गिलानिया दर तको, काजमिया दर तको हैं जी, आप उनकी जमीनें जायदादें देखें, वो आम लोगों से बढ़ गई। वो लोग क्यों इनके बच्चों को लाते थे? उन्हें तो और कोई काम नहीं होता, कहते थे बस तू सब ग्रांट देना ही छड़े। इसलिए मैं आपको दावे से कहता हूँ, पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े कस्बे, किसी बड़े कस्बे में चले जाओ, आपको वहां सैयदों के 2-3 घर मिलेंगे। हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर भी जिस इलाके में जाओ, एक एक कोई ना कोई सैयदजादे का, कोई सैयदों का डेरा, कोई सैयदों का आस्थाना आपको मिलेगा। ये आज की कौम को क्या हो गया? क्या रसूलुल्लाह का खून खत्म हो गया? मेरे नबी ने तो फरमाया जिस दिन मेरा खून खत्म होगा उस दिन क़यामत आएगी। आज वो जज्बे किधर गए? वो आज अदा, वो आज मोहब्बतें किधर गई? कुछ चीजें वो हैं जो खुद सादाते वाला मर्तबत की तरफ से कमजोरियां हुई। ये मेहराब व मिंबर के मालिक थे, ये मेहराब व मिंबर उनके थे, और उनकी जरूरियात तमाम इलाके वाले पूरे करते थे। अंग्रेज आया, उसने सबसे पहले ये ठिकानी का काम किया। उसने कहा किसी सैयद की इज्जत नहीं होगी, किसी आलम दीन की इज्जत नहीं होगी। ये इस वास्ते जितने लतीफे हैं ना कि मौलवियों वास्ते हाल करड़ी हो या नहीं तो मौलवी ना पुत्र खड़े हो कबूतर ना सीधे नहीं होया, ये सब अंग्रेज के बनाए हुए लतीफे हैं ताकि लोगों के दिलों से उलमा की इज्जत को निकाले। अगर जी यकूब अलैहिस्सलाम ने जनाब कड़िए ने आख्या जी मैं यूसुफ खाता हुए तो मैं 14वीं सदी के मौलवी चाहूँ, तो 13वीं क्यों नहीं आख्या? वो 12वीं क्यों नहीं आख्या? क्योंकि उस सदी में अंग्रेज की सदी थी और अंग्रेज लोगों के ज़हनों में उलमा की इज्जत निकालने के लिए इस किस्म के डुपोस्टे डाल रहे। और उसी सादात का भी यही अंदाज होता था। अंग्रेज ने सबसे पहले यही काम किया। आपको अंग्रेज ने कोई थोड़ा नुकसान नहीं दिए, उसने 100 साल के अंदर रहकर आपके पूरे के पूरे मजहबी निजाम को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक वो वक्त था कि जब स्कूल के अंदर ही साइंस सिखाई जाती थी, मदरसे के अंदर ही स्कूल होता था, वहीं पे साइंस होती थी, एक आलिम दीन भी होता था, साइंसदान भी होता था, तबीब भी होता था, सब किताबें एक जगह पढ़ाई जाती। अंग्रेज आया, उसने दोहरा निजाम शुरू किया, ये अंग्रेजी तलीम ये मजहबी तलीम। और मौलवी आए पता नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के होने ते उन्हें ये पता नहीं कि सारा भैया तेरे को क्या एक कियां पूरने ते दुआ पूरने एक आते हम कामयाबी की जमानत है तो दुआ आना हम कामयाबी हैं। इस वास्ते उम्मत पीछे से पीछे आ रही है। वगरना आप क्या समझते हो? अल-बेरूनी कौन था? साइंसदान है। इब्ने सीना कौन है? साइंस आपकी कीमिया बुनियादी तौर पर उसका आगाज हुआ है। आप जाबिर बिन अय्यान कौन है? इधर तवज्जो रखियो सारे। जाबिर बिन अय्यान कौन है? आपकी सारी किताबों में लिखा हुआ है कीमिया का पानी जाबिर बिन अय्यान है। पानी मौलवी कदे गल असली नहीं दसन लगा क्योंकि अंग्रेज को दसन ही नहीं देता। क्यों कि जब आप जाबिर बिन अय्यान की हिस्ट्री को, बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो आप सर पकड़ के बैठेंगे। पता है जाबिर बिन अय्यान बंदा कौन है? नहीं, हमें नहीं पता। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द है। इसका मतलब ये कि आज अगर दुनिया के अंदर साइंस की हुकूमत है, आज अगर कीमिया की वजह से एकदम बम तक दुनिया चली गई है, अगर वो इन तजर्बात की वजह से कहां तक चली गई है, अरे आले मोहम्मद से दूर न हो, इसके पीछे भी फैज मेरे मौलानी के बेटों का। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे दादा हुजूर मौला अली पाक आपके फिर आगे जो बोलते हैं फिर फरमाते मेरे बाबा हैं, वो हमें फरमाया करते थे कि हमारे बैत हैं, अल्लाह ने हमें एक खुसूसी इल्म अता किया है जो हमारे गैरों को नहीं मिलता है, हमारे ही पास होता है। वो क्या है?
ये उसी को इल्म कीमिया कहते हैं। ये वही इल्म कीमिया है कि जिससे आज लोहे को सोना, लोग कहते हैं आज तजर्बे हो रहे हैं कि लोहे के पास उस वक्त ये इल्म था। मैं जाती तौर पर ऐसे सादात घरानों को जानता हूं कि जिनका ये जाती चीज थी, लेकिन वो अल्लाह के वली थे, वो इन चीजों के तजर्बों में नहीं पड़ते थे। खुदा की कसम मस्जिद में बैठ कर कह रहा हूं कि वो सैयद साहब के पास ये कीमिया का राज था कि वो लोहे को सोना बना सकते थे। लेकिन दुनिया से इस कदर बेपहरा थे कि आस्ताने की जरूरियात भी पूरी नहीं होती थी। कहते थे अगर इधर लग गए तो और रह जाएगा, लिहाजा उसी को पकड़े रहे, ये तो कोई चीज नहीं है। और फिर आप फरमाया करते थे कि ये खास उलूम आले बैत के जो किसी और के हथे नहीं लग सकते हैं। दोस्ताने गिरामी, मैं हैरान होता हूं, मंजियां खरीदने जाते हो तुसी गुजर ते जनाब जाके आते हो फलानी नस्ल दी नहीं तो मांझी लेनी है ना, तो नस्लां दे दो। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, पढ़े लिखे लोगों आप, और बाजारों में जाते हो कुत्तों की नस्लें फीड उनकी जो पीछे वो पूछते हो इकड़ी नस्ल का कुत्ता है, हजील सेशन है, हाँ फिर ठीक है। वो भाई कुत्ता है ना तो कुत्ता ले आ ना। मेरे ख्याल है मेरे को इस तो बड़ी कोई गल नहीं है जी। मैं कुत्तियां दियां नस्लां ढूंढो, उन्होंने जाकर जर्मन शेफर्ड दियां पीछे पूरी हिस्ट्रियां कढो। दो हमारे एक लड़का, उसने जर्मन शेफर्ड, वो पूरा जो है ना, मुझे उसने बताया कि जनाब ये जो मेरा कुत्ता है इसकी पूरी खानदानी हिस्ट्री है। वो मैं कहना बक बक कर कहने लगा तको, और वाकया तन जनाब उसने पूरे सर्टिफिकेट मुझे दिखाए। उसके जनाब ये असल जर्मन शेफर्ड है, इसकी नस्ल दे खानदानी है, सर्टिफिकेट है इसते। तो मैं उधर ही हैरान रह गया। मैंने कहा ओ मुसलमान कौम, तू कुत्तों की नस्लें पहचानने पर लगे, इतना तुझे यकीन है कि कुत्ता भी रखना है ते नस्ली रखना है। वो इंसान दे बच्चे बनो, जे कुत्तियां दियां नस्लां ते यकीन है ते बंदियां दियां नस्लां ते यकीन कोई नहीं। थानू मैं हैरान हूं इन लोगों पर। ये तो जासन ईसाईवाल अली पत्नी उकड़ियां नस्लें ना रखे ने, ये फलानी मंजी दी इंती है। ओ यार ये मंज कितने दी आखे जी? 1.5 लाख ये 4.5 लाख दी। बंदा दा पुत्र बन मंज है ना, वो है भी मोटी ताजी तो 1.5 लाख ही माड़ी जी है। ए उस आख्या ना नस्ली है, नस्ली दूध ज्यादा देनी है, इधर फायदा ज्यादा होना है। इसका मतलब है इतना मन गए हो कि जे मंज नस्ली होवे वो फायदा ज्यादा देनी है, तो बंदा नस्ली होवे तो फायदा नहीं देगा यार। हालांकि मेरे हुजूर ने खुदा की कसम सदियों पहले फरमाया था, अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम बैता, मैं हसब में भी बेमिसाल हूं, मैं नसब में भी बेमिसाल हूं। और मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी फातिमा है, फातिमा इन्नल्लाह सम्मतहा फातिमा, अल्लाह ने इसका नाम फातिमा इसलिए रखा है कि फतमहा व फतमा जुर्रियतहा मिनन नार, अल्लाह ने इसे भी जहन्नुम से बचा लिया, क़यामत तक आने वाली इसकी सारी जुर्रियत को भी जहन्नुम से बचा। तवज्जो है सबकी। यानी कुत्तियां दियां नस्लां मनण वाली मखलूके, मंजियां ते गाइयां ते बकरियां दियां नस्लां। ओ निकी टेढ़ी बकरी, मैं उस दिन क्या जी हजरत साहब वो फार्म एक संगीत उथे गया तो मैं कहे ओए निकी जी बकरी कितनी हसन पे गया। आना निकी नहीं हुजूर, ये जोड़ा आंदा 4.5 लाखां दा। मेरा खुदा दवा ना ना जी अल्लाह नी कसम, मैं आने फिर नेट होते मैं वाकई वो नेट होते देखा थे। हाय हाय हाय, मतलब इस कौम को मनने ते आवन तो बकरियां भी मान लेने। उथे न कदे नहीं आख्या कि इसको तोलो, इसके मुकाबले में वो छत्तियां वाली बकरी हो तो बूह भारी है, तो उतरियां 40,000 दी है, तो ये 2.5 लाखां दी किधरों आ गई। उथे मंदे हो कि नहीं कोई ना कोई क्वालिटी ते है, तो जिन्हां दियां रगां विच रसूलुल्लाह दा खून है उन्हां दी कोई क्वालिटी नहीं है। बोलो उथे पता नहीं तुहाडे दिमागां च किहड़े जनाब वाला शैतान दे बच्चे सुन के घोल के पा देता है इंसान तो सारे बराबर हैं, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, इल्ला बित्तक़वा।
पर अगर तकवा भी होवे और नबी दा खून भी होवे तो फिर इथे चुप, इथे चुप। जुमला देने लगा हूं, रब की कसम मेरे नबी के सहाबा से बड़ा दीन का पाबंदी करने वाला कोई भी नहीं है। सुनना है आपने, हसनैन करीमैन छोटे छोटे बच्चे हैं, पर यार ये बच्चों को खामोश करा दें यार प्लीज। क्या बात कर रहे थे? हसनैन करीमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुतहरैन कमरैन, सरकार के दो शहजादे हसनैन करीमैन, ये जब भी जाते हजरत हुसैन के लिए हजरत सईदुना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसल्ला छोड़ दिया और इमाम हसन मुज्तबा के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर से उतर के नीचे आ, हजरत अबू बकर बिन अय्याश रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्या फरमाते हैं? जुमला सुने खुदा दी कसम, आप फरमाते हैं मुझे आसमान से गिरा दिया जाए तो मैं फिर भी यही कहूंगा कि अबू बकर और उमर को अकदमियत हासिल है। इसका मतलब है जना बहु पक्का है, कोई शक शुक किसी बंदे नूं नहीं होना चाहिए। लेकिन फरमाते हैं अगर मेरे घर में 3 बंदे आ जाएं, कलर सईदा ले अल्लाह दी कसम है, जुमला बहु बड़े मजेदार, मेरे घर में अगर 3 बंदे आवन, अबू बकर उमर और अली, कहते हैं सब तो पहले उठ के मैं हाथ अली दे चुमसा तो उन्ना बिठासा उन्ना इस्तकबाल करसा, हुजूर ठीक हो खरीयत है, अबू बकर उमर दा नंबर बाद च। एक तरफ क्या करें, अगर आसमान से गिरा दिया जाए तो मैं अकदमियत उनको दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या करें, अगर त्रे मेरे घर आ जावन तो मैं सब तो पहले पूछना किसदा करसा, इस्तकबाल किसदा करसा, मैं सारे तो ज्यादा प्रोटोकॉल किसदा देसा। यार ये क्या बात हुई? कहते हैं ले अन्नहु अक़रब मिन, वजह यह कि अली इन दोनों से ज्यादा रसूलुल्लाह का करीबी है, नबी का वीर है, नबी के चचा का बेटा है, नबी की बेटी का शोहर है, मुस्तफा का वीर है, नबी के घर में पले पड़ने वाला है, नबी पाक की जान है, हुजूर से अपनी जान कहकर बुलाते हैं। इसलिए फरमाते हैं बाकियां में बाद च बिठासा ते पुछसा, अलियां में पहले। उनको नहीं पता कि शरीयत के कानून क्या है। आज अगर सादात की बच्चों की इज्जत कर दी जाए तो कहते हैं ये उत्तो लेते ने, उत्तो ते नहीं लेते, आए इत्थे ही जमीना चो हैं, पर सोनिया इन्हां दियां रगां विच खून मेरे सरकार दी तीर आनी। इसलिए ना तेना कल कौसर के मानी में एक माना यह भी है, महबूब हमने आपको कसरत औलाद अता फरमाई है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तकवीन का भी इख्तियार अता फरमाया हुआ है। किसका इख्तियार? तकवीन का, जो चाहे कर दें, जिसे चाहे बना दें, जिसे चाहे बिगाड़ दें, जिसे चाहे जन्नत दे दें, जिसे चाहे थोड़ा कर दें, जिसे चाहे ज्यादा कर दें। बस बात को मुकम्मल करूं, जिसे चाहे थोड़ा कर दें, जिसे चाहे फिर बोले, जिसे चाहे थोड़ा कर दें, जिसे चाहे ज्यादा कर दें। ये मेरे नबी के इख्तियार में। हजरत जाबिर के बेटे, इनका वाकया आपने सुना हुआ, हुजूर की दावत पकाई, बीवी से आकर कहा अल्लाह दिए बंदिए बंदे बंदगाने बंदिए खुदा दिए करके के हो सके कुछ भी नहीं ने, ये थोड़ा जा आटा है तो ये एक बकरी का चूचा है, यानी उसका क्या आते हैं बच्चा है, बकरोटा है, बस ये 2 ही चीजा ने। वजह साख्या हुजूर हमें दावत दा खाई, ऊपर खंदक पे खोदने ते सरकार के पेट पर मैंने पत्थर बंधे हुए देखे हैं। तो मैंने हुजूर को कह दिया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह खाना तो संदा मेरे घर है। तो हुजूर फरमाया जा पकाते मैं आना, तो पका चल जल्दी जल्दी कर। उन्हें बकरी कोई ज़िबा की थी, आटा जेड़ा सी ते उसनू जनाब हंडी में डाल दी, बकरी पकने लगी है। इतने में हुजूर पाक फरमाया चलो भाई काम छोड़ो सारे, आओ जो ना जाबर दे घर रोटी खावा। चलो सारे जाते। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरा एक सा उत्ते ते एक मेरा सा तले। ओए भाई तुसीं दसो ना, घर बंदे 5 दी खाने दी होवे तो बंदा 50 आ जावे ते और शे भी कोई ना होवे तो फिर बंदा इज्जत वाला बंदा कितना परेशान। तो जाबिर फरमाते हैं मैं इसा परेशानी नसदा नसदा घर आया, बीवी आन के आत्या ओ अल्लाह दी बंदिए तो हुजूर नाल सारे के नाल
खुदा दी कसम मैं कुर्बान जाऊं सरकार दी साहबियात ते उनके अकीदों पे कुर्बान जाबर परेशान है बाज गल्लां कुड़ियां दे ज़हन च आ जांदियां जणियां दे ज़हन च नहीं आउंदियां हजरत जाबर परेशान है भाई के बन सी उनकी बीवी ने कहा गल सुन तो हुजूर पूछया सा कि घर के आई हां उन्होंने पूछया सी एक बकरी है उस आके तो फिर फिक्र की आई असां तो नहीं बुलाए ना जेड़े लेके आ रहे हैं इंतजाम ही उन्हें कर रहा है आमन सरकार आ गए साहबे कराम आ गए सैकड़ों के हिसाब से तादाद है मेरे नबी के यारों की मेरे नबी पाक आए आकर इधर देखो वो जिथे आटा सी ना जेड़ा आटा सरकार अपना लुआब ला के तो जी हांडी थी हांडी उसमें भी हुजूर ने अपना लुआब फेंका फेंक के सरकार फरमाया इथों कोई महल्ले दी दो कुड़ियां भी बुला ले जड़ियां रोटी पकावन साबिया को चाहिए थे ना कहती हुजूर 1 किलो 2 किलो आटे ते मैं कल ही पका ले सा उन्होंने पता है नजर 2 किलो बात मुकम्मल होने लगी औरतें आ गई ए नाल मलेलियां बुला लिया चलो नहीं सरकार नाल फरमाया कड कड के दई जाओ साहबा किराम को फरमाया चलो भाई 2 2 4 4 5 5 10 10 बंदे होकर मिलकर कुल्लू वाला आजमा ए खाओ हड्डियां नहीं तोड़नियां हड्डियां भननियां नहीं सिर्फ नालो गोश्त लाना है हड्डियां कट्ठियां कर दो खाना खाई जाओ साहबा खाते रहे एक टोली आई खा रही दूसरी आ रही खा रही तीसरी आ रही खा रही जब सब शेर हो चुके हजरत जाबर फरमाते हैं मेरे दिल विच आई और हंडियां चेक ते करा कितनी है के कहते हैं कि मैं फिर देखी ते मत पूरी सूरी सी कहते जे मैं चेक ना करदा ना तो विचों निकलदा ही रहना सी निकल अगली गल सुनो अगली इधर इधर अगली गल सुनो सैयदा फरमाती हैं खुदा की कसम हांडी उसी तरह उबल रही थी यानी उनकी बीवी वो उसी तरह जोशा विच लगी हांडी कहती है मुड़ के तकिया ते ये नहीं समझ आती सी आटा पहले ज्यादा सी या आटा हुण ज्यादा अच्छा ये भी क्या है इख्तियार फिर तकवीन है हुण अगली जी असल गल आ रही है ना वो गल अल्लाह के नबी सरवरे को मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हड्डियां मेरे नेड़े ले आओ अल्लाह के नबी ने उस बकरी के ऊपर हड्डियों पे हाथ फेरा वो बकरी जो है ना वो हड्डियां जो है ना वो वापस बकरी बनी कान झाड़ती हुई खड़ी हुई हजरत जाबर पकड़ के ले गए बीवी हैरान होकर कहती है कान्ना ही आई ओए ते इंज लगने साडी बकरी दी तरह मतलब है तो असन पोछड़ी है पर ये देखो ये जी है हजरत जाबर फरमाया कान्ना ये नहीं वल्लाहि अन्नहा का अन्ना ये नहीं अल्लाह दी कसम है ए आई बकरी है अहया रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी ने इसे जिंदा कर दिया है ये है मेरा नबी बेमिसल भी है बेमिसाल भी है नबी का खानदान भी बेमिसाल नबी की सूरत भी बेमिसाल और मीलाद का यही मकसद होता है कि सोने नबी की सोनी सोनी बातें हों और सोने सोने कसीदे पढ़े जाएं हजरत क़िबला सैयद आमिर शाह साहब गिलानी और वेनस मोड़ा वेंस वीनस में पढ़ रहा था वेंस सॉरी मोड़ा वेंस अल्लाह ताला तमाम मोड़े वालों को सलामत रखे मीलाद जोड़ने का नाम है इस मीलाद से नस्लें जुड़ी रहती हैं जिस दर आंदी और फिर मैं ये भी कहूँगा कोशिश किया करें कि गांव में इज्तिमाई मीलाद करें क्योंकि उसमें जब इज्तिमाई होता है तो सबका एक पूरा फैजान होता है अकेले भी करो जिन्हें अल्लाह तौफीक देती हो कलियां करो दबा के करो पर एक तमाम इलाके वाले मिलके ताकि पता चले कि ये सारे गांव वाले मिलके चाहते हैं हमारे नबी का जिक्र हो सादात की इज्जत करें सादात की खिदमत करें सईदना मुकाबला ना करना ये हुण गलती है परेशानी है शाहरा मां बुलाया तो तुम आखो कुरैशी साहब शाहरा बुलाया तो ने ऐसे नहीं हमारे ईमान का तकाजा है मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी इसीलिए तो लिखते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।